वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह पहुंचे सुपौल। सुपौल राजद कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सरायगढ़ भपटिया प्रखंड के अभी भवन में पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह ने किया प्रेस को संबोधित। एनडीए सरकार के विभिन्न कार्यों और नीतियों पर उठाया सवाल। कहा कि भाजपा और जदयू की सरकार राज्य व केंद्र में हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की राजनीति कर रही है। भाजपा की सरकार जनता को गुमराह कर उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। भाजपा की साजिशों का शिकार गरीब, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी संविधान खतरे में है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता उब चुकी है। वही जानकारी देते हुए कहा कि बिहार की जनता ऐसी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देगी। जनता को जागरूक करने के लिए हमारी राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा की शुरुआत सभी जिले एवं प्रखंड में कर रही है। सामाजिक न्याय परिचर्चा कर आम लोगों को सरकार की जनता विरोधी नीतियों से अवगत कराएगी। साथ ही लालू प्रसाद यादव जी के समाजवाद विचारधारा को और भी मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में परिवर्तन के रूप में हत्या, लूटपाट, बलात्कार, छिनतई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और तानाशाही का जन्म हुआ है। बिहार के बड़े बड़े व्यवसायी से लेकर किसान मजदूर भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के आगे बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन खुद को आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। ना तो मजदूर एवं युवाओं के लिए कोई रोजगार का रास्ता खुला और ना ही बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिला। आगे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता को नीतीश कुमार ठगने का काम किया है, जिसका जवाब देने के लिए बिहार की जनता इंतजार में है। कहा कि संविधान विरोधी भाजपा की सरकार जब से केंद्र में बनी है, देश कर्ज में डूब चुकी है। धार्मिक राजनीति बीजेपी के मुख्य एजेंडा रहा है, जिसके कारण सामाजिक एकता भी बिगड़ती जा रही है। इसलिए बिहार की खुशहाली और तरक्की के लिए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को सरकार में लाना होगा और बिहार की आम जनता को जगना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुपौल राजद के कई बड़े नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें बद्रे आलम प्रदेश महासचिव और सुपौल राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहन यादव समेत अन्य नेतागण शामिल थे। हमने पिछले लोकसभा में भी गठबंधन किया था और उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई इशू नहीं है। पूरी एकता, चट्टानी एकता के साथ जो निर्णय है, महागठबंधन की बैठक में सभी बात का निराकरण हो जाएगा। लालू यादव ने, शरद यादव, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव ने, ये 3 ही नेता है। ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं, जब महिला का आरक्षण बिल आया था, कई बार ड्रॉप हुआ, उस समय भी जो यहाँ बिहार का देश की आबादी है, तो वो जनगणना के हिसाब से केवल महिला के नाम पर फैशनेबल संभ्रांत महिला न जगह ले ले, इसलिए पिछड़ी जात की महिला का आरक्षण में भी आरक्षण का सवाल उठाया। हम पूरे पिछड़ा वर्ग वंचित समाज के लिए, जिसकी आबादी इस देश में ज्यादा है, देश आगे तब बढ़ेगा जब देश के बड़ी जनसंख्या के लोग उसका लाभ उठाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व होगा। ये हमारा आइडियोलॉजी है। इस लड़ाई को हम लड़ते रहे लालू प्रसाद जी ने, जो हमारे पुरखों समाजवादी नेता थे। बाबा साहेब का कल्पना था, सपना था, संघर्ष था, उसको मूर्त रूप देने का काम किया उस संघर्ष। और जनगणना जो सर्वे किया है हम बिहार सरकार, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पहल ही अमूल्य है, और 17 महीना की सरकार में जो हमारी हिस्सेदारी रही, अनेक काम, चाहे शिक्षक की बहाली हो, रोजगार का सवाल हो, दवाई, सिंचाई, कमाई, ये सवाल मुद्दे पर आधारित राजनीति जो डॉक्टर लोहिया का रहा है, उसको हमने काम किया। और उस इशू में जन जन में ये बात, बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है पिछड़ा समाज के सामने। इसी के लिए ये जो दबाव, कांग्रेस पार्टी का अलग अभियान था, हमारा अभियान अलग था, इसलिए सभी अभियान और दबाव को देखते हुए इस बात को बाध्य होकर ये जनगणना को लागू करने का काम किया। हमारी पार्टी, सभी लोग ने उनको बधाई दिया, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उसका टाइम टेबल वो निर्धारित करे, कितने दिनों में ये काम पूरा होगा। और फिर हमारा जो आगे आरक्षण का मसला है, वो सवाल भी हमारा एजेंडा है। इसलिए ये बौखलाहट में है और जन दबाव के आगे, जो महागठबंधन का अभियान के आगे
बाद हो। बिहार में सामाजिक न्याय पर चर्चा की शुरुआत की, क्या है सामाजिक न्याय पर चर्चा? सामाजिक न्याय पर चर्चा, ये हम तो पहले कहा, आप नहीं सुन रहे थे, आप रिपीट कर रहे हैं। अच्छा कि नए लोग आए हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है। सामाजिक न्याय यही है कि जो वंचित हैं, दबे कुचले लोग हैं, अवसर से वंचित हैं, समानता, सबको गैर बराबरी मिटाना और वंचित लोगों को उसका हक हुकूक जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, समता का, लोकतंत्र का लोकतंत्रीकरण, हमने जन जन तक ये बात जाए और सब लोग हक संगठित हो, अपनी आवाज को बुलंद करें और पिछड़े वर्ग के लोग, वंचित समाज के लोग, दलित वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, सत्ता में ये प्राप्त हो। यही है समता, समाजवाद और यही है सामाजिक न्याय। आपका परिचय?